हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर हमारा जूम और यूट्यूब दोनों के लिए है। कुछ बच्चे लाइव क्लास में भी हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार अपनी कॉपी के पेजेस पलट करके या मेरा यूट्यूब वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये आगे का लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जो हमारा y फंक्शन दिया है वो 2 का सम दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, जब भी 2 का सम दिया होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले फंक्शन को मान लेते हैं u और दूसरे फंक्शन को मान लेते हैं v। तो u इज इक्वल टू हो गया क्या, साइन x की पावर x, और v इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स रूट x। अब मेथड देखिए, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए। u को अलग डिफरेंशिएट करिए भाई, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, du बाई डी एक्स, और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, dv बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर ये सवाल हमने काय में चेंज कर लिया, y इज इक्वल टू यू प्लस वी में, y इज इक्वल टू यू प्लस वी में, और हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो मुझे ये निकालना है इस क्वेश्चन में। तो मैं du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकालूंगा और दोनों को सम अप कर दूंगा। तो ये u की वैल्यू है, इससे अभी du बाई डी एक्स निकालता हूँ। ये v की वैल्यू है, इससे अभी मैं dv बाई डी एक्स निकालता हूँ, और जो भी आंसर आएंगे वो इसमें सम अप कर दूंगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहले u इज इक्वल टू साइन x की पावर x। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो भी x का है और उसकी पावर जो है वो भी x की है। यहाँ नॉर्मल फॉर्मूला nx टू द पावर n-1 हम लोग नहीं लगा सकते। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, बहुत ध्यान से देखना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग अगर बोथ साइड लूंगा तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन x टू द पावर x। और लॉग के अंदर वाले फंक्शन पर अगर पावर लगी होती है तो वो पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। यानी यहाँ से हो गया बच्चों क्या, log u इज इक्वल टू x इंटू लॉग साइन x, ये बन गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको। चलिए डिफरेंशिएट करने के लिए जवाब दीजिए भाई मुझे आप लोग, मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा। डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ मैं, तो चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो समझ जरा मुझे बताइए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए। वेरी गुड। log u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो वो होगा 1 बाई यू, और फिर log के अंदर क्या है, u, तो d बाई डी एक्स ऑफ u। चेन रूल लगाएंगे ना हम लोग, पहले बाहर वाले के हिसाब से करेंगे और फिर अंदर वाले के हिसाब से करेंगे। du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन x प्लस लॉग साइन x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये इधर लग गया फॉर्मूला हमारा। चलिए करते हैं। तो ये हो गया बच्चों 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स, प्लस यह लॉग साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 1। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया x cot x, क्योंकि cos बाई साइन, प्लस log साइन x। ये काय की वैल्यू है, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स की। तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u की इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसमें एक काम बस और कर सकते हैं हम लोग, u की वैल्यू रख देते हैं। u मैंने क्या माना था, साइन x की पावर x माना था, तो इसको लिख दूंगा मैं साइन x टू द पावर x u की जगह, इंटू ब्रैकेट x cot x प्लस log साइन x। यहां तक की बात बताइए, किसी को नहीं आई हो तो।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो v बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन ये तो आसान है, एक ही बार में होगा। डी बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये होगा 1/√1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ बच्चों जल्दी से। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये एकदम याद होना चाहिए आपको, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो यहां से अगर हम लोग बच्चों देखें तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 √x√1 माइनस एक्स, ये आ गई। तो हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू भी पता है, हमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी पता है, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स की जगह ये पूरा, यानी कि साइन एक्स टू द पावर एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो ये वाली वैल्यू 1/2 √x√1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए पूरा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगेन इसमें भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो एक को u मान लेंगे और एक को v मान लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने u मान लिया पहले वाले को, यानी x टू द पावर साइन x को। यहाँ से मैं निकालूंगा डी यू बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं भाई, इसके डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है बच्चों कि टेक लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर साइन x। ये पावर बताओ बच्चों किधर आ जाएगी, सब लोग जवाब दीजिए। आगे आ जाएंगे एकदम, साइन x लॉग x। अब यहां देखो साइन x इंटू लॉग x, ये u इंटू वी फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला बन गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो log u का हो जाएगा 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x। लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, वो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। हमें चाहिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, u उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर u की वैल्यू डाल सकते हैं x की पावर साइन x, तो ये हो गया x टू द पावर साइन x। तो बच्चों ये आ गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, ये आ गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, इस वाले को। भाई हुआ क्या, हमने इसको माना u, इसको माना v, यानी हमारा सवाल कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू यू प्लस वी। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू तो निकाल ली, अब dv बाई डी एक्स चाहिए हम लोगों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं dv बाई डी एक्स के लिए। तो इसको मैंने v माना है, तो v बराबर क्या होगा, साइन x टू द पावर cos x, टेकिंग लॉग। अब जरा अपने आप करिए थोड़ी देर इस सवाल को। चलिए इसका v वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉग लेना होगा। क्यों लॉग लेते हैं, कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ये भी x का है और उसकी पावर भी x की है। जब भी ऐसा होगा, जब दोनों चीजें x की फंक्शन होंगी, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग v इज इक्वल टू लॉग साइन x टू द पावर cos x, और जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों log v इज इक्वल टू cos x इंटू लॉग साइन x। अब यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का इंटू हो गया, यानी u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लग सकता है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन log v का 1/v और फिर v का करेंगे तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, जो सेकेंड का करोगे तो क्या होगा 1/sin x, और फिर sin x का करोगे तो क्या होगा cos x। अरे भाई log sin x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, ये डिफरेंशिएशन करना है। चलो अच्छा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, log sin x का, प्लस log sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, दूसरे वाले फंक्शन का। दूसरा वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, cos x, ये आया।
तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू cos x इंटू log sin x का डिफ्रेंसिएशन 1/sin x, सही है। और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस log sin x इंटू cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस का sin x। अब यहां कर देता हूं बच्चों, जरा देखिएगा। तो dv/dx की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो dv/dx इज इक्वल टू हो जाएगा v इधर जाके मल्टीप्लाई v इंटू क्या हुआ बच्चों, ये cos स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस अब यहां sin x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x मत कर देना, ये log के अंदर है, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो ये हो गया माइनस का साइन है ना, यहां बाहर आ जाएगा माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट यहां तक? अब v की वैल्यू डाल देता हूं। तो dv/dx इज इक्वल टू v की वैल्यू v ये रहा v। तो v की वैल्यू है बच्चों साइन x टू द पावर cos x विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। तो बच्चों ये वैल्यू हम लोग ने निकाली थी, देखिए du/dx की वैल्यू ये निकाली थी जिसको मैंने रेड बॉक्स में बंद कर रखा है, और dv/dx की वैल्यू बच्चों मैंने ये निकाली है जो यहाँ रेड बॉक्स में बंद किया है। और मुझे निकालना क्या था बच्चों, मुझे निकालना था dy/dx, ये निकालना था। dy/dx बराबर था du/dx प्लस dv/dx। तो ये जो दोनों रेड बॉक्स वाली वैल्यू इनको जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलिए बच्चों मेरे साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बच्चों इसको मान लेते हैं y, इस फंक्शन को मान लेते हैं u, इस फंक्शन को मान लेते हैं v। तो अगेन वही हो गया y इज इक्वल टू u प्लस v। हमें चाहिए dy/dx, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड से। तो क्या हो जाएगा बच्चों dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो अब हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि किसी तरह हम du/dx और dv/dx निकाल लें। तो चलिए du/dx निकालते हैं। तो हमने u किसको माना है, u माना है x टू द पावर x cos x को। क्या करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये भी x का फंक्शन है और इसकी पावर भी x का फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना होगा। बोर्ड पे देखते रहिए ध्यान से सभी लोग। तो टेकिंग लॉग, दोनों साइड लॉग ले लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा बच्चों log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x cos x, ये हो गया। पावर जो होती है लॉग में आगे आ जाती है, हम सभी लोग जानते हैं। तो log u इक्वल टू हो जाएगा x cos x इंटू log x। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ये दो फंक्शन हो गए और इस वाले में देखिए ऑलरेडी दो फंक्शन फिर से हैं। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा केयरफुली करेंगे डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। यहाँ से देखिए तो ये हो गया log u का डिफरेंशिएशन। बताइए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ बताइए log u का डिफरेंशिएशन। आवाज आ रही है? चलिए इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो कैसे होगा, x इंटू कॉस एक्स फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट में देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा हम लोगों को, तो अभी लगा लेंगे वो भी हम लोग। तो यहां से बच्चों हो गया 1/u du/dx इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू, अब यहां ध्यान से समझना बच्चों, पेन का कलर भी बदल दे रहा हूं। x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो x इंटू dy/dx ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dy/dx ऑफ x, ये होगा। करते हैं चलिए इसको आगे। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, यहाँ x से x कैंसिल तो क्या बचा cos x प्लस log x और विद इन ब्रैकेट बच्चों क्या बचेगा x, cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x और x का क्या हो जाएगा 1।
तो बच्चों ये हो गया 1/u du/dx इज इक्वल टू cos x प्लस log x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस x sin x प्लस cos x। थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा और उसको अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू cos x, बहुत ध्यान से देखते रहिए, अब log x के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस log x इंटू साइन x इससे मल्टीप्लाई किया, फिर log x की cos x से कर देते हैं, तो प्लस log x इंटू cos x, या यहाँ से हो जाएगा बच्चों du/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, u उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया और u की वैल्यू क्या थी x टू द पावर x cos x, ब्रैकेट में क्या ये पूरा cos x, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस log x इंटू x sin x प्लस log x इंटू cos x। ये बच्चों आ गई, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई काहे की du/dx की। एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स सेकंड जो इसका पार्ट है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो बच्चों इसको हम सिंपली डिवीज़न वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अपॉन वाले से, और अगर चाहें तो इसमें भी लॉग तो ले ही सकते हैं, तो मैं लॉग के तरीके से कर देता हूँ। तो log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ log ले लिया, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और log में m अपॉन n क्या फॉर्मूला होता है, log में m अपॉन n क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं, तो log v का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या होगा, 1 अपॉन v dv/dx x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, और 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 अपॉन v dv/dx इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, तो कॉमन ले लो दोनों में ये, तो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और नीचे इन दोनों का इंटू हो जाएगा। एलसीएम लेना सब लोग जानते ही होंगे, किसी को नहीं आता हो तो बता देना। 2x ब्रैकेट ओपन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 1 और माइनस 1 ये माइनस 2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। ये बच्चों क्या चल रहा था 1 अपॉन v dv/dx, तो dv/dx बराबर क्या हो जाएगा, v उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इधर आके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूंगा dv/dx इज इक्वल टू v की यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, तो v मैंने इसको माना था ना जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ इसको मैं, तो ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। बल्कि इसमें एक चीज़ देखो तुम लोग, अगर मैं इसको यही लिखा रहने देता एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो थोड़ा ज़्यादा फायदा होता। आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको यही लिखा रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इससे देखो क्या फ़ायदा होता, यहाँ नीचे भी मैं यही लिखता और कुछ अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, देखना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया कैंसिल आउट। तो अब क्या बचा dv/dx के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, तो हो गया dv/dx इज इक्वल टू माइनस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। वैसे मैंने इसे लॉग मेथड से किया, मुझे लगता है कि तुम लोग डिवीजन फॉर्मूले से करना तो शायद जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई हमारे पास dv/dx की, और कुछ देर पहले हमने वैल्यू किसकी निकाली थी, du/dv
dx की, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने मिटा दिया है। और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। बोलिए किसी को डाउट हो तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं u, इसको मान लेता हूँ v। तो बच्चों क्या हो गया, u प्लस वी इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए dy बाई dx। चलो देखा जाएगा अभी आगे, पहले तो जो काम करते हैं वही कर लेते हैं। यानी अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दे तो du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन हमें पता है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं अलग अलग। तो u बराबर है x टू द पावर y, log ले लेते हैं। तो log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x टू द पावर y। ये हो जाएगा log u y log x। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू x के रेस्पेक्ट में du बाई dx इज इक्वल टू यहाँ y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y। बताइए बच्चों डिफ्रेंसिएशन ऑफ y क्या होता है, जल्दी बताइए। हाँ, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया बच्चों, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। ये वैल्यू आ गई। या यहाँ से अगर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो u अगर मल्टीप्लाई होगा तो u माना था मैंने x टू द पावर y, तो x टू द पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलिए। चलिए अब बात करते हैं डी वी बाई डी एक्स की। तो v मैंने किसको माना हुआ है बच्चों, v मैंने माना हुआ है y टू द पावर x को। सेम वही कॉन्सेप्ट जैसे इधर किया था मैंने। तो log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y टू द पावर x। और ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, x log y। अब यहाँ पर क्या हो गया, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो log v का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या होगा, 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y क्या होगा, 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस log y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहां से हो गया डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो v इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी बच्चों, y टू द पावर x, तो ये डाल दिया x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। ये आ गया डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हमने ये वैल्यू निकाल ली किसकी, डी यू बाई डी एक्स की, और ये वैल्यू निकाल ली डी वी बाई डी एक्स की। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, अभी तक सवाल हो नहीं पाया है, क्या किया जाए बताइए। तो बच्चों डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू रख देता हूँ इस इक्वेशन में। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही एक्स टू द पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस, कैलकुलेशन ज़्यादा है थोड़ा ध्यान से देखना, इंटू लॉग एक्स प्लस ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये हो गया इज इक्वल टू क्या है, 0। एक काम करते हैं, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले पूरा सब मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स टू द पावर वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। सिमिलरली मैंने क्या किया, वाई टू द पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ये आ गया इज इक्वल टू 0। मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है यानी कि ये, इन दोनों को यहीं रोक लेता हूँ, बाकी सब इक्वल टू के उधर ले जाता हूँ। तो थोड़ा सा बोर्ड पे जगह बना लेता हूँ बच्चों। अब आप समझ गए होंगे
किस dy बाई डी एक्स वाले इधर रोक करके dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूँगा और dy बाई डी एक्स के लिए सॉल्व कर लूँगा। देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाले टर्म दोनों यहाँ रोक लेता हूँ जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। तो x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर x, ये वाला टर्म ध्यान से देखते रहना, लंबा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। dy बाई डी एक्स ये यही रोका और बाकी जो दोनों टर्म है ये वाला और ये वाला उधर ले जा रहा हूँ। तो x टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस का प्लस y टू द पावर x, नहीं थोड़ा गलत हो गया क्या, नहीं ठीक है, y टू द पावर x लॉग y, ये भी माइनस का होता, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में क्या है, dy बाई डी एक्स कॉमन है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, x टू द पावर y लॉग x प्लस यहाँ क्या बचा y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का x टू द पावर y y अपॉन x प्लस y टू द पावर x लॉग y। कुछ कट तो नहीं रहा है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, ये पूरा उठा करके इसके नीचे ले आइए। तो माइनस x टू द पावर y y अपॉन एक्स प्लस वाई टू द पावर x इंटू लॉग y अपॉन ये पूरा x टू द पावर y इंटू लॉग x प्लस वाई टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो dy बाई डी एक्स निकल आया नहीं निकल आया। क्वेश्चन नंबर 14, हमने इसको u मान लिया, इसको v मान लिया और dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये u है ये v है तो u बराबर v हो गया। डिफ्रेंशिएट करें तो du बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स। लेकिन इसमें कहीं भी हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, वो तो दिखा ही नहीं, तो देखा जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले u वाले को सॉल्व करेंगे। तो u क्या है, cos x टू द पावर y, डिफ्रेंशिएट कर दे, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग u इक्वल टू वाई लॉग cos x और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर y इंटू लो, तो y इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स बाहर ले लेते हैं अब की बार और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स की बच्चों अगर हम लोग वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, ज़रा थोड़ी जगह बना लेता हूँ बोर्ड पे। देखिए तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, u इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो u इंटू क्या होगा, देखिए ज़रा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, तो माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। u की वैल्यू क्या थी, u माना था cos x टू द पावर y को, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया cos x टू द पावर y। और इसकी cos x और y के अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो हो गया माइनस वाई टेन एक्स प्लस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cos x टू द पावर y इंटू लॉग cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर मैंने u की वैल्यू, चलो u की वैल्यू यहीं रख देता हूँ ना, cos x टू द पावर y और फिर इसी की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्टेप आया है। तो बच्चों एक काम तो हमारा पूरा हो गया कि हम लोग ने du बाई डी एक्स निकाल लिया। अब हमें निकालना है dv बाई डी एक्स। तो v हमने माना है cos y, तो v हमने माना है किसको, cos y टू द पावर x को। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहले log ले लेंगे, तो log v इज इक्वल टू x log cos y, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो log cos y का 1 अपॉन cos y, फिर cos y का क्या होगा, माइनस साइन y और फिर y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। इसको ध्यान देना बच्चों, जब भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं y के किसी फंक्शन का, तो dy बाई डी एक्स जरूर करते हैं। तो x इंटू 1 अपॉन cos y और cos y का माइनस साइन y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस log cos y इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो dv बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, v इंटू ये v इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, तो माइनस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। ये आ गया हमारा dv बाई डी एक्स की वैल्यू।
इसको उठा करके इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है, तब देख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इतने को पूरे को जरा एक बार चेक कर लीजिए, आपने ट्राई किया होगा, कुछ गलती हो तो सही कीजिए। तो बच्चों हम लोग ने du बाई डी एक्स निकाला, dv बाई डी एक्स निकाला, और दोनों को यहाँ से मैंने इक्वेट कर दिया जो सवाल के शुरू में मैंने लिखा था। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू ये डाल दी, और बच्चों dv बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये है ना, तो डायरेक्ट इसके बराबर कर दे रहा हूँ मैं, ये वैल्यू का है dv बाई डी एक्स की। और v हमने किसको माना था बच्चों, v माना था cos y टू द पावर x को माना था। थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी बोर्ड पे, तब कैलकुलेशन हो पाएगी। बस 1 मिनट का सवाल बचा है, तो ध्यान से देखिएगा ज़रा। वैसे मैं यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेन काम तो हमने कर ही लिया है, इसी को ऊपर लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। cos x टू द पावर y माइनस y tan x प्लस cos x टू द पावर y इंटू लॉग cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, और cos y की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो cos y टू द पावर x इंटू माइनस का x tan y dy बाई डी एक्स, और फिर cos y की पावर x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस cos y टू द पावर x log cos y, log cos y। अब क्या करिए, जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है, यानी कि ये वाले टर्म, ये एक साथ कर लीजिए, ये एक साथ कर लीजिए। चलिए एक साथ कर लेते हैं। तो इसको मैंने लिख लिया cos x टू द पावर y log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो प्लस cos y टू द पावर x इंटू एक्स tan y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और ये वाला टर्म उधर ले जा रहा हूँ, देखो ये भी माइनस का है, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू ये टर्म तो एक पहले है ही यहाँ पर, तो cos y टू द पावर x इंटू log cos y प्लस ये वाला टर्म, ये लिखा है cos x टू द पावर y tan x, वो माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब बच्चों लेफ्ट साइड में आपको dy बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, cos x टू द पावर y log cos x प्लस cos y टू द पावर x इंटू एक्स tan y, क्योंकि dy बाई डी एक्स दोनों जगह से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ये पूरा जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज पूरा यहाँ लिख लीजिएगा। फिर आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा ले जा करके इसके नीचे लिख दीजिएगा, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है।